जय हिंद। लाइफ टाइम्स के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ स्वाति आर्य। अगर आप भी दिल्ली से हैं तो आपके लिए खुशखबरी है। हालांकि कोई भी शहर हो, कैब वालों की मनमानी एक ही तरह है। हर ड्राइवर का एक ही सवाल, कहां जाना है और फिर राइड कैंसिल। इस समस्या से हर वो इंसान वाकिफ है जो ओला उबर से सफर करता है, और अगर ऑफिस का टाइम हो तो किराया देखकर बीपी अलग से बढ़ जाता है। लेकिन एक अच्छी खबर यह है कि इस समस्या का इलाज करने के लिए अब दिल्ली में बाकायदा व्यवस्था कर दी गई है। जी हां, 1 जनवरी 2026 से देश की राजधानी में भारत टैक्सी की एंट्री हो रही है। यह सिर्फ एक नया ऐप नहीं है, बल्कि ओला उबर की उस मनमानी का जवाब है जिससे हम और आप रोज जूझते हैं। ऐसे में आपके मन में यह सवाल उठ सकता है कि हमारे फोन में पड़े हुए पुराने ऐप से यह सरकारी ऐप अलग कैसे होगा। तो चलिए 5 पॉइंट्स में समझते हैं दोनों के बीच का फर्क क्या है। तो देखिए, सबसे पहले इसकी प्राइसिंग के बारे में बात करते हैं। देखिए, ओला उबर का हिसाब किताब हम सब जानते हैं। जैसे ही डिमांड बढ़ी, किराया डबल हो जाता है। बारिश की एक बूंद गिरते ही 100 रुपए का सफर 300 का हो जाता है। इसे ये कंपनियां डायनामिक प्राइसिंग कहती हैं, लेकिन आम आदमी इसे मजबूरी का फायदा उठाना ही कहता है। तो यहीं पर यह सरकारी ऐप यानी कि भारत टैक्सी ऐप बाजी मार ले जाती है, क्योंकि इसमें किराए को लेकर कोई सस्पेंस नहीं है। इसमें रेट एकदम फिक्स रहेगा। चाहे आप पीक आवर्स में राइड बुक करें या फिर आधी रात को, किराया वही लगेगा जो तय है। यानी सफर खत्म होने पर बिल देखकर आपको झटका नहीं लगेगा। दरअसल ओला उबर में डायनामिक प्राइसिंग का फंडा चलता है। यानी अगर बारिश हो रही है या ऑफिस का समय है तो 100 रुपए का किराया 300 रुपए तक पहुंच जाता है। तो वहीं रिपोर्ट्स की माने तो भारत टैक्सी ऐप स्थिर किराए यानी कि फिक्स फेयर पर काम करेगा। चाहे बारिश हो, ट्रैफिक हो या रात का समय, आपको वही वाजिब किराया देना होगा जो तय है। यानी आपकी जेब पर अचानक बोझ नहीं बढ़ेगा। अब इसके दूसरे पॉइंट के बारे में बात करते हैं, जो कि इसकी कमाई का गणित बताता है। यानी कि ड्राइवर खुश तो राइड कैंसिल नहीं। यानी कि देखिए, ओला उबर में अक्सर ड्राइवर राइड इसलिए कैंसिल करते हैं क्योंकि उन्हें मिलने वाला जो पैसा है वो कम लगता है। क्योंकि प्राइवेट ऐप्स में कंपनी 20 से 25% या फिर कभी कभार 30% तक भी कमीशन काट लेती है। लेकिन अब भारत टैक्सी ऐप ने इस मामले में यहां गेम पलट दिया है, क्योंकि भारत टैक्सी मॉडल में किराए का 80% से ज्यादा हिस्सा सीधा ड्राइवर की जेब में जाएगा। और जब ड्राइवर को पूरा पैसा मिलेगा तो वो राइड कैंसिल करने की बजाय उसे पूरे करने की दिलचस्पी दिखाएगा। अब इसका तीसरा पॉइंट है एक ऐप और सारी सवारी। यानी कि देखिए, कई बार हमें ऑटो चाहिए होता है लेकिन ऐप में सिर्फ महंगी कारें दिखती हैं, या फिर हमें बाइक टैक्सी चाहिए होती है। ऐसे में भारत टैक्सी ऐप यहां एक सुपर एग्रीगेटर की तरह काम करेगा। यानी कि 1 जनवरी से लॉन्चिंग के साथ ही इसमें आपको ऑटो, बाइक और कार तीनों के विकल्प एक ही स्क्रीन पर मिलेंगे। दिल्ली के करीब 56,000 ड्राइवर पहले ही इससे जुड़ चुके हैं। यानी गाड़ी मिलने में वेटिंग टाइम कम होगा। अब इसका चौथा पॉइंट है, इसमें कोई हिडन चार्ज नहीं होगा। इसका मतलब है कि जैसे प्राइवेट ऐप्स में अक्सर बुकिंग फीस, टेक्नोलॉजी फीस या वेटिंग चार्ज के नाम पर बिल बढ़ा दिया जाता है, तो वहीं दूसरी तरफ जब बात भारत टैक्सी ऐप की आती है तो देखिए, चूंकि ये सरकारी पहल है तो इसका मकसद मुनाफा कमाना नहीं बल्कि सुविधा देना है। और इसीलिए भारत टैक्सी ऐप में किराए का स्ट्रक्चर पूरी तरह से पारदर्शी होगा और आपको पता होगा कि आप किस चीज के पैसे दे रहे हैं। अब इसका 5वां सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है भरोसे का साथी। यानी कि प्राइवेट कंपनियों के कस्टमर केयर से बात करना अक्सर एक टेढ़ी खीर होता है। रिफंड या फिर शिकायत के लिए कई मेल करने पड़ते हैं। तो वहीं भारत टैक्सी में उम्मीद की जा रही है कि सरकारी निगरानी में होने की वजह से इसमें शिकायतों का निपटारा ज्यादा जिम्मेदारी से होगा। और इससे यह भी समझा जा सकता है कि यह प्लेटफॉर्म ड्राइवरों और यात्रियों दोनों के हितों की रक्षा के लिए डिजाइन किया गया है। तो देखिए, अब आपके मन में यह भी सवाल होगा कि आपको स्विच करना चाहिए इस ऐप पर या फिर नहीं। तो देखिए, 1 जनवरी को जब आप ऑफिस के लिए निकले तो एक बार दोनों ऐप्स पर किराया जरूर चेक करें। अगर आपको कम दाम में बिना नखरे के गाड़ी मिल रही है तो भारत टैक्सी निश्चित रूप से आपके मोबाइल का परमानेंट मेंबर बन जाएगा।
तो देखिए, भारत टैक्सी ऐप यात्रियों के साथ ही ड्राइवरों के लिए भी राहत लेकर आया है, क्योंकि निजी कंपनियों में ड्राइवरों की समस्या का समाधान मुश्किल था। कई बार हादसे या शिकायतों के बीच ड्राइवर की आईडी तक ब्लॉक कर दी जाती थी। ऐसे में ड्राइवर परेशान और बेरोजगार हो जाते थे। तो वहीं इस ऐप में सरकारी निगरानी होने की वजह से ज्यादा सुरक्षित अब जो ड्राइवर्स हैं वो महसूस करेंगे। और इस बीच दिल्ली की अगर बात करें तो यहाँ 40 केंद्रों पर रजिस्ट्रेशन की सुविधा भी दी गई है और हर दिन करीब 2000 ड्राइवर इस ऐप से जुड़ रहे हैं। तो वहीं इस मॉडल को सहकार टैक्सी कोऑपरेटिव लिमिटेड के जरिए चलाया जाएगा और इसका उद्देश्य ड्राइवरों और यात्रियों दोनों के हितों की रक्षा करना है। भारत टैक्सी की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसमें सर्ज प्राइसिंग नहीं होगी। बारिश, ज्यादा मांग या ट्रैफिक की वजह से किराया नहीं बढ़ाया जाएगा। यात्रियों को पहले से तय किया गया किराया ही दिखेगा, जिससे उन्हें ज्यादा बिल का डर नहीं रहेगा। तो वहीं ऐप पर काम करने वाले ड्राइवरों से कोई कमीशन भी नहीं काटा जाएगा। उन्हें सिर्फ मेंबरशिप फीस देनी होगी, जो दैनिक, साप्ताहिक या फिर मासिक रूप में होगी, और इससे ज्यादा बचत ड्राइवरों को मिलेगी। आपको यह भी बता दें कि भारत टैक्सी से जुड़े ड्राइवरों को आगे चलकर लोन भी मिल सकेगा। इससे वो खुद की कार खरीदकर रोजगार भी बढ़ा सकेंगे। दरअसल ये ऐप अभी ट्रायल मोड में प्ले स्टोर पर उपलब्ध है। भारत सरकार इसे 1 जनवरी 2026 से आधिकारिक रूप से लॉन्च कर देगी और इसके बाद इसे दिल्ली के साथ साथ राजकोट, मुंबई, पुणे, भोपाल, लखनऊ और जयपुर सहित 20 से ज्यादा शहरों में फैलाया जाएगा। भारत टैक्सी के आने से यात्रियों को सस्ती और सुरक्षित यात्रा मिलेगी और ड्राइवरों को बेहतर कमाई और सम्मान भी मिलेगा। कहा जा सकता है कि देश अब ऐप आधारित टैक्सी दुनिया में अपना खुद का मजबूत प्लेटफॉर्म बनाने की तरफ आगे बढ़ रहा है। इसी के साथ ही हमारी इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। अगली बार फिर हाजिर होंगे एक और नए टॉपिक के साथ। नमस्कार।